फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुहब। मेरा नाम है उज्जवल झा और हमने पिछले वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा वो हमने कंप्लीट किया था, उसका पार्ट 1। तो ये जो है पार्ट 2 है। तो वीडियो को जो है पूरी देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू किया। इसमें क्या है, जब मनुष्य को यह अनुमान हो गया कि केवल आँखें से जीवन का भरण पोषण संभव नहीं, तब मानव ने क्या किया, पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि अब हमने पहले भी पढ़ा था कि मतलब आँखें जब उसने शुरू किया या फिर भोजन संग्रहण करता था, तो उसका मतलब अब सोचा कि यार कब तक भोजन संग्रहण करूँगा, तो उसने क्या किया, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें मार्केट में, बाज़ार में बेचने का कार्य उन्होंने शुरू किया। तो इसमें क्या है, जब मनुष्य को यह अनुमान हो गया कि केवल आँखें से जीवन का भरण पोषण जो है वो संभव नहीं है, तब मानव ने क्या किया, पशुपालन का व्यवसाय के बारे में सोचा, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ, विभिन्न जलवायु दशाओं में जो है दशाओं का चुनाव करके उन्हें पालतू बनाया। पशुओं को जो है अलग अलग जलवायु, जैसा जलवायु रहता था बस उसी तरह के जो है पशु पाल लेते थे लोग। और नेक्स्ट क्या है, पशुचारण के प्रकार। तो इसमें भी पशुचारण के प्रकार होते थे। जब अलग अलग दशाएं थी, जलवायु की अलग अलग दशाएं थी, तो इसमें पशुचारण के प्रकार भी हो जाते थे। फिर जो अलग अलग तरह के जो पशुचारक थे वो अलग अलग तरीके से अपने पशुओं को पालते थे और चराते थे। तो इसमें पहला क्या है, चालवासी पशुचारण, ठीक है, चलवासी पशुचारण है। और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। तो इससे चलवासी पशुचारण से हम ये डायरेक्ट बिल्कुल सीधा में समझ में आ जाता है कि चलवासी यानी वो चलते रहते थे, हमेशा रुकते नहीं थे। अपने पशुओं को लेकर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। तो चलवासी पशुचारण जो है, इसका अर्थ जो है, इसमें पशुचारक जो है अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, चलवासी पशुचारण में क्या, जो पशुचारक होते थे, पशुचारक का जो एक समूह होता था, वो अपने पालतू पशुओं के साथ जो है पानी और चारागाह की उपलब्धता की खोज में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठीक है। इसमें पूंजी, ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स के आधार पर अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, पूंजी। तो ये क्या है, ये पूंजी प्रधान नहीं है। पशुओं को जो है प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। इसमें पशुओं पर कोई धन खर्च नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि पशुओं को जो है बिल्कुल प्राकृतिक परिवेश में जो है पशु जो जानवर हैं वो उनके पलते हैं। इसमें कोई उनके ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता। अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, चारागाह की तलाश में, पानी की तलाश में, चाराओं की खोज में। तो इसमें पशुओं पर जो है कुछ खास खर्च नहीं होता था। नेक्स्ट, पशुओं की देखभाल। पशुओं की देखभाल कैसे होती थी, पशु जो थे वो प्राकृतिक परिवेश में बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल जो है वो नहीं की जाती। इसमें क्या होता है, पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती। पशु जो है वो प्राकृतिक परिवेश में जो है वो ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। अब इसमें पशुओं का प्रकार एवं क्षेत्र। पशुओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे, ठीक है। चलवासी पशुपालक में क्या होता था, वो एक ही समय में जो है अलग अलग तरह के पशु पालते थे। पशुओं का प्रकार जो है वो अलग अलग होता था। और किस क्षेत्र में वो लोग पालते थे, जैसे सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में। अब एग्जाम्पल है ये, जैसे सहारा और एशिया के मरुस्थल जो थे उसमें भेड़, बकरी और ऊँट को पाला जाता था, ठीक है। सहारा के क्षेत्र में तो ऊँट तो ज़रूरी है, ठीक है। और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी ऐसे पशु जो है वो पालते थे। अब उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल पाले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने क्षेत्र पढ़ा और पशुओं के प्रकार पढ़े, पशुओं की देखभाल कैसे होती है, इसमें पूंजी का निवेश क्या है और अर्थ क्या है इसका, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। तो इसका अर्थ क्या है,
वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है। अब जो हमारे चलवासी पशुचारण जो था उसमें जो पशुपालक थे वो घूमते रहते थे अपने पशुओं को लेकर, और इसमें क्या होता है, इसमें एक विशाल क्षेत्र में जो है एक फार्म पर पाला जाता है पशुओं को, और उन पशुओं के चारे की व्यवस्था जो है वो स्थानीय रूप से की जाती है। उन पशुओं का क्या चारे की व्यवस्था जो है उनकी वो एक ही स्थान पर की जाती है। ठीक है जी। इसमें भी पूंजी का निवेश क्या है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। उसमें क्या था, वो पूंजी प्रधान नहीं था, उसमें कोई पूंजी की कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहो। इसमें क्या, पशुओं को जो है एक स्थान पर पाला जाता है, जिसकी वजह से जो उनके चारे का खर्च और पानी और उनकी चिकित्सक सुविधाएं जो होती हैं, अगर कोई पशु बीमार हो गया तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, जिसमें अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है पूंजी की। और पशुओं की देखभाल, तो पशुओं की देखभाल इसमें कैसे होती है, पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। ठीक है, पशुओं को कैसे वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है, बिल्कुल। पशुओं के प्रकार, इसमें पशुओं के कैसे प्रकार होते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन जो है एक विशिष्ट गतिविधि है। ठीक है, एक विशेष गतिविधि है जिसमें जो है केवल एक ही प्रकार के पशु जो हैं वो पाले जाते हैं। ठीक है, एक ही, उसमें तो अलग अलग तरह के पशु पाल लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही प्रकार के पशु जो हैं वो पाले जाते हैं। इसमें उन्हीं पशुओं के विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। उन्हीं पशुओं को पाला जाता है इसमें जिनके लिए वो क्षेत्र अनुकूल होता है। यहाँ पे क्षेत्र देखकर जो है पशुओं को पाला जाता है। तो क्षेत्र क्या है इसके, वाणिज्य पशुधन जो है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जैसे देश जो है वो जो विकसित देश हैं उनसे जो है ये संस्कृति से जो है, पश्चिमी संस्कृति से जो है ये वाणिज्य पशुधन जो है वो प्रभावित है। यह नई दुनिया में प्रचलित है, यह नई दुनिया में प्रचलित है, आजकल में भी प्रचलित है। आप जैसे मुर्गी फार्म हो जाता है आपका, और अलग अलग फार्म हैं, गाय के अलग फार्म होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन में जो है केवल एक ही प्रकार के पशु जो है वो पाले जाते हैं। सारे पॉइंट्स बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। अब पढ़ते हैं हम, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, पूरे विश्व में। न्यूजीलैंड में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, अर्जेंटीना में किया जाता है, यूरुग्वे में किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, तो ये कितने क्षेत्र, कितने देश हो गए, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 देश जो हैं ये मुख्य हैं जिसमें जो है वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो मुख्यतः की जाती है। हमारा यह अभिप्राय है कि इसमें जो है महिलाएं जो हैं वो वनों से इकट्ठा लकड़ियां इकट्ठा, महिलाएं नहीं चाहे वो कोई भी हो, वनों से इकट्ठा करके लकड़ियों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। उनको वानिकी कहते हैं। जैसे हम वनों से लकड़ी को इकट्ठा करना, ठीक है, इसको जो हम वानिकी कहते हैं। और उनका प्रयोग फिर खाना बनाने, ठीक है, और अन्य तरीके से जो है किया जाता है उनका प्रयोग, कोई हथियार बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो है हम उन लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। खास करके महिलाएं जो हैं ये कार्य करती थी वन से लकड़ियों को इकट्ठा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा खनन। तो अब खनन पे आते हैं। खनन पृथ्वी के गर्भ से, ये खनन की डेफिनेशन है। खनन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है हम खनन कहते हैं। खनन की डेफिनेशन हो गई है। और उसके बाद खनन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो खनन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धरातलीय खनन और एक होता है भूमिगत खनन। तो ये 2 प्रकार के खनन होते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं कि धरातलीय खनन क्या है। तो धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। इसको विवृत, इसका दूसरा नाम है विवृत खनन, तो इसको जो है विवृत खनन भी कहते हैं। ये खनिज जो है ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। ये जो धरातलीय खनन है, धरातल यानी ऊपरी खनन कहते हैं इसे। तो ये खनिजों के खनन का जो है सबसे सस्ता तरीका है। इसमें ज़्यादा अधिक पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती खनन में।
इस विधि में जो है सुरक्षात्मक पूर्व उपाय एवं उपकरण पर अधिक खर्च नहीं होता। में उत्पादन जल्दी और अधिक होता है। धरातलीय खनन में क्या होता है, इसमें उत्पादन जो है वो जल्दी और अधिक होता है। ठीक है, धरातलीय खनन की हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। दूसरा, इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपाय एवं उपकरण पर अधिक खर्च नहीं होता। और तीसरा जो है, इसमें उत्पादन जल्दी और अधिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे हमारा ये भूमिगत खनन। ठीक है, तो भूमिगत खनन क्या है, जब अयस्क जो है वो धरातल के नीचे गहराई में होता है। ठीक है, जब अयस्क जो है, धातु अयस्क जो है वो धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब जो है भूमिगत खनन को कुपकी खनन कहते हैं। अब जैसे हम उसमें कह रहे थे कि उसको विवृत खनन कहते हैं, तो इसमें जो क्या, इसमें क्या उसका नाम था विवृत खनन। इसमें क्या है, तब भूमिगत या कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भूमिगत या कुपकी खनन कहते हैं इसे, उसका विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये होते हैं इस विधि में क्या है, लंबवत कूपक गहराई तक स्थित जहां भूमिगत खनन, भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैले होते हैं। भूमिगत खनन की प्रक्रिया, अब इसके प्रक्रिया हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। तो इसमें क्या है, खदान में काम करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों को के सुरक्षित तथा प्रभावी आवागमन के लिए इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट बोधक, ठीक है, माल ढोने वाली की गाड़ी और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इसमें पूंजी का निवेश है, इसमें खर्च आता है, उसमें बल्कि कोई खर्च नहीं आता। तो और भूमिगत खनन में जो है लिफ्ट बोधक, माल ढोने की गाड़ियाँ और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, खतरे से भरा हुआ होता है। ये खनन का तरीका जो है उसमें कोई खतरा नहीं होता और इसमें जो है खतरा है। अब देखते हैं खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो खनन कार्य को जो है प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा वो है भौतिक कारक में क्या है, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये कारक प्रभावित करने वाले कारक हैं। सेकंड, आर्थिक कारक, जिनमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीक ज्ञान एवं उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी तथा यातायात एवं श्रम पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, शामिल किया जाता है। क्या होता है इसमें, आर्थिक कारक में क्या है, इनमें खनिजों की मांग जो है वो विद्यमान तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी तथा यातायात एवं श्रम पर होने वाले व्यय को शामिल करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया। आज हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडू हब। जय हिंद, थैंक यू।